राधे राधे दोस्तों, कैसे हैं आप सब। दोस्तों, हमारे सनातन धर्म में पूर्णिमा तिथि का महत्व सबसे अधिक बताया जाता है। जी हाँ दोस्तों, पूर्णिमा तिथि जो है विशेष रूप से माता लक्ष्मी जी, भगवान हरि विष्णु जी को समर्पित होती है। दोस्तों, पूर्णिमा तिथि के दिन माता लक्ष्मी जी का जन्म हुआ था और ऐसे में मान्यता है कि पूर्णिमा तिथि के दिन माता लक्ष्मी जी जो है स्वर्ग लोक से धरती पर विचरण करने के लिए आते हैं। और देखते हैं कि कौन सा जातक माता लक्ष्मी जी की पूजा आराधना कर रहे हैं, उनकी भक्ति में लीन है। और जो वह व्यक्ति भक्ति में लीन होता है, माता लक्ष्मी जी की पूजा आराधना करता है, मंत्रों का जाप करता है, तो उसके घर पर माता लक्ष्मी जी का निवास स्थान जरूर होता है। तो दोस्तों, हम बात कर रहे हैं माघ मास में पड़ने वाली पूर्णिमा तिथि के बारे में, जिसे माघ पूर्णिमा या फिर माघी पूर्णिमा के नाम से भी जाना जाता है। दोस्तों, माघ पूर्णिमा का महत्व हमारे सनातन धर्म में सभी पूर्णिमा व्रतों में से सबसे श्रेष्ठ व्रत बताया जाता है। वो क्योंकि दोस्तों, माघ पूर्णिमा को लेकर ऐसी मान्यता है कि इस दिन पवित्र नदियों में स्नान करना, गंगा, गोदावरी, यमुना आदि इन पवित्र नदियों के तटस्थल पर स्नान करना बहुत ही अधिक पुण्य फलदायी माना जाता है। और माघी पूर्णिमा का स्नान को लेकर ऐसी मान्यता है कि आज का दिन जो हमारे जितने भी देवी देवता हैं वह दोस्तों रूप बदल कर गंगा तट पर आकर स्नान करते हैं। जी हाँ दोस्तों, माघी पूर्णिमा का स्नान इतना महास्नान बताया जाता है क्योंकि देवता भी अपना रूप बदल कर धरती पर आते हैं और गंगा तट पर स्नान करके जाते हैं। तो आप लोगों को भी जो है दोस्तों अपने अपनी श्रद्धा के अनुसार अपनी घर के नज़दीक जहाँ कहीं पर भी कोई तालाब, कुंड, नदी, सरोवर है, वहाँ पर जाएं और जाकर स्नान करें। ऐसा करने से जो है दोस्तों आपको बहुत ही शुभ फलदायी होता है। अगर आप कहीं पर भी नहीं जा सकते हैं तो आप एक काम करें कि अपने नहाने के पानी में थोड़ा सा गंगा जल डालकर स्नान करें। आपको जो है दोस्तों गंगा नदी का स्नान जो है प्राप्त होता है। तो ये काम आपको जो है आज माघी पूर्णिमा के दिन जरूर करना चाहिए। इस बार की माघी पूर्णिमा जो है दोस्तों 5 फरवरी रविवार के दिन को इसका व्रत रखा जाएगा। पूर्णिमा तिथि शुरू जो है दोस्तों 4 फरवरी की रात्रि 9:27 से शुरू हो जाएगी और इसका जो उदय तिथि होने के कारण इस बार का व्रत जो है 5 फरवरी रविवार के दिन को रखा जाएगा। अब दोस्तों, इस दिन जो है अपने घर पर कुछ खास उपाय अगर हम करते हैं तो उसका पुण्य फल हमें जरूर प्राप्त होता है। तो इसी के साथ ही जो है अगर आप इसी माघी पूर्णिमा तिथि के दिन आप अपने घर के मुख्य दरवाजे पर और घर के कुछ विशेष जगहों पर जो है दोस्तों अगर आप स्वास्तिक बनाते हैं, जी हाँ दोस्तों, अगर आप घर के कुछ विशेष जगहों पर स्वास्तिक बनाते हैं तो देखिए आपके घर में माता लक्ष्मी जी का निवास स्थान जरूर होगा। जी हाँ दोस्तों, ये उपाय इतना प्रभावशाली है कि जो भी जातक अपने घर के मुख्य दरवाजे और इन घर पर इन विशेष जगहों पर जो है दोस्तों स्वास्तिक बनाता है तो उनके जीवन की हर परेशानी खत्म हो जाती है। स्वास्तिक अत्यंत ही प्राचीन काल से भारतीय संस्कृति में मंगल प्रतीक माना जाता है। इसलिए किसी भी शुभ कार्य करने से पहले स्वास्तिक का चिन्ह अंकित करके उसका पूजन किया जाता है। स्वास्तिक शब्द सु प्लस अस प्लस क से बना हुआ है। सु का अर्थ है अच्छा, अश का अर्थ होता है सत्ता या अस्तित्व और क का अर्थ होता है कर्ता यानी करने वाले से है। इस प्रकार स्वास्तिक शब्द का अर्थ हुआ अच्छा या मंगल करने वाला। स्वास्तिक को गणेश जी का प्रतीक माना जाता है और स्वास्तिक के चिन्ह की उत्पत्ति आर्यों द्वारा मानी जाती है। धार्मिक के साथ स्वास्तिक को वास्तु का भी विशेष महत्व माना जाता है। तो आइए दोस्तों जानते हैं कि माघी पूर्णिमा पर घर के किन जगहों पर स्वास्तिक का निशान हमें बनाना चाहिए। तो सबसे पहला जो है दोस्तों, हम सभी लोगों को घर का ये मुख्य दरवाजे पर, दोस्तों हमारे घर की जो शुरुआत होती है वो घर के मुख्य दरवाजे से ही होती है। तो सीधी सी बात है दोस्तों, घर के मुख्य दरवाजे से ही सभी लोगों का जो है आना जाना रहता है। तो जाहिर सी बात है हमारे देवी देवता भी घर के इसी मुख्य दरवाजे से ही होकर हमारे घर में प्रवेश करते हैं। तो जितनी अधिक घर के मुख्य दरवाजे पर पॉजिटिविटी होगी उतने ही जो है दोस्तों हमारे घर में अधिक सकारात्मकता बनी रहेगी। तो सबसे पहला जो हमें बनाना चाहिए वो है हमारे घर के मुख्य दरवाजे के ही ऊपर जो है दोस्तों स्वास्तिक हमें बनाना चाहिए, ताकि इससे सभी देवी देवता प्रसन्न हो और देवी देवताओं का भी निवास स्थान बना रहे। घर के मुख्य दरवाजे पर कुमकुम रौली की सहायता से घर की दोनों दीवारों की तरफ, जो दोनों दीवार है वहाँ पर स्वास्तिक आपको जरूर जो है बनाना चाहिए। इससे घर में सकारात्मक ऊर्जा का संचार होता है।
इससे आपके द्वार पर कोई भी वास्तु दोष हो तो उसके बुरे प्रभाव से भी राहत मिलती है और घर में समृद्धि आती है। जी हाँ दोस्तों, घर के मुख्य दरवाजे पर जो है दोनों तरफ स्वास्तिक बनाने से क्या होता है कि घर पर मौजूद अगर कोई वास्तु दोष भी होता है जो हमें पता नहीं लग पाता है तो वो भी जो है दोस्तों खत्म हो जाता है। घर के दोनों मुख्य दरवाजे की दोनों तरफ भी स्वास्तिक आप जरूर बनाएं। दीवारों पर बनाने के बाद घर का जो मुख्य दरवाजा होता है, मेन डोर, उन दोनों दरवाजे पर भी आपको जो है स्वास्तिक जरूर बनाना चाहिए और शुभ लाभ भी रौली कुमकुम की सहायता से शुभ लाभ भी जरूर लिखना चाहिए। अब दोस्तों अगली जो जगह है जो जहाँ पर हमें स्वास्तिक बनाना चाहिए वह है दोस्तों घर के आंगन में। जी हाँ दोस्तों, वास्तुशास्त्र के अनुसार घर के बीचों बीच, जी हाँ आंगन के बीचों बीच मांडने के रूप में स्वास्तिक बनाना बहुत ही अधिक शुभ रहता है। पितृपक्ष में घर के आंगन में गोबर से स्वास्तिक बनाने से पितरों की कृपा प्राप्त होती है। इससे घर में सुख समृद्धि बनी रहती है। तो आप एक काम ये जरूर करें कि दोस्तों आपको अपने घर के बीचों बीच, आज पूर्णिमा तिथि है तो पूर्णिमा तिथि के दिन जैसा कि आपको बताया था कि माता लक्ष्मी जी जो है धरती पर विचरण करने के लिए आते हैं और देखते हैं कि कौन सा जातक क्या कर रहा है। तो आप माता लक्ष्मी जी की कृपा पाने के लिए आपको अपने घर के जो है दोस्तों बीचों बीच आंगन में मांडने के रूप में, रंगोली के रूप में आपको जरूर जो है स्वास्तिक बनाना चाहिए। ऐसा करने से माता लक्ष्मी जी की विशेष कृपा आपके ऊपर बनने लगती है और घर के बीचों बीच स्वास्तिक बनाने से पितृ देवता भी प्रसन्न होते हैं। अब अगली जो जगह है कि दोस्तों भगवान के मंदिर में। जी हाँ, भगवान के मंदिर में स्वास्तिक का चिन्ह बनाकर उसके ऊपर देवताओं का मूर्ति स्थापित करने से उनकी कृपा प्राप्त होती है। जहाँ आप अपने घर में भगवान की पूजा आराधना करते हैं तो एक यानी हमारे कहने का तात्पर्य है, अर्थ है कि एक स्वास्तिक आपको अपने घर के मंदिर में भी जरूर बनाना चाहिए ताकि सभी देवी देवताओं की कृपा हमारे ऊपर बनी रहे। अब अगली जगह जो है दोस्तों की तिजोरी। जी हाँ दोस्तों, अगर आप चाहते हैं कि पूरे साल भर आपके घर पर रुपए पैसों की कमी नहीं रहे, पूरे साल भर घर में पैसा जो है आता रहे, तो इसके लिए आपको जो है एक काम करें कि आपको अपने घर के जो तिजोरी वगैरह रखते हैं, यानी घर में धन जहाँ पर रखते हैं हम, धन रखने का जो स्थान है वहाँ पर जो है दोस्तों आपको अपने घर की तिजोरी जो है वहाँ पर एक काम करें कि तिजोरी के दोनों तरफ, जी हाँ दोस्तों तिजोरी के दोनों तरफ जो दोनों दरवाजे हैं वहाँ पर आप जरूर स्वास्तिक बनाएं। ऐसा करने से जो है दोस्तों पूरे साल भर आपके घर में रुपए पैसों की कमी नहीं आती है। ये उपाय इतना प्रभावशाली है कि इस उपाय से घर में किसी भी तरह के कष्ट, संकट, परेशानियां नहीं आती हैं और घर की जो तिजोरी है, घर का जो धन का भंडार है वो हमेशा भरा रहता है। अब अगला उपाय है कि दोस्तों प्रतिदिन सुबह जल्दी उठकर घर की साफ सफाई करने के बाद धूप दीप दिखाकर भगवान की पूजा करें। उसके बाद दहली की पूजा करते समय, घर की दो दहलीज हैं वहाँ पूजा करते समय दोनों और स्वास्तिक का चिन्ह जरूर बनाएं। जी हाँ, घर की दहली जो होती है वहाँ पर भी हमें जरूर स्वास्तिक बनाना चाहिए। स्वास्तिक के ऊपर चावल की ढेरी रखें और दीपक जलाएं। इससे माता लक्ष्मी जी का निवास स्थान हमारे घर पर होता है। तो दोस्तों इस जगह पर भी आपको स्वास्तिक जरूर बनाना चाहिए। अब अगली जो जगह है वो दोस्तों घर का ईशान कोण। अब घर के ईशान कोण में भी जो है स्वास्तिक बनाना काफ़ी अच्छा माना जाता है। तो आप एक काम जरूर करें कि दोस्तों अपने घर के ईशान कोण जो है, घर के ईशान कोण में आप एक स्वास्तिक जरूर बनाएं। ऐसा करने से माता लक्ष्मी जी, भगवान हरि विष्णु जी की कृपा आपके ऊपर बनने लगती है। अब ये देखिए कि आपके घर के नज़दीक का मंदिर कौन से भगवान का है। जी हाँ, अपने घर के नज़दीक कौन से भगवान का मंदिर है वहाँ पर जाएं और मंदिर में जाकर जो है दोस्तों आप मंदिर में भी एक स्वास्तिक आप बना कर आए। ऐसा करने से आपके ऊपर सभी देवी देवताओं की कृपा बनने लगती है और घर की परेशानियाँ खत्म होने लगती हैं। माघ पूर्णिमा के दिन श्रीमद् भगवद गीता, विष्णु सहस्त्र नाम या फिर गजेंद्र मोक्ष का पाठ करना बहुत ही अधिक फलदायी माना गया है। पुराणों में पूर्णिमा के दिन इन तीनों का पाठ करना बहुत ही अधिक चमत्कारिक भी बताया गया है। ऐसा करने से सभी संकट दूर होते हैं, परिवार के सदस्यों की तरक्की होती है, साथ ही घर या आपके आसपास मौजूद नकारात्मक शक्तियाँ नष्ट हो जाती हैं और आपके आसपास सकारात्मक ऊर्जा का संचार होता है, जैसे आपके सभी कार्य बनने लग जाते हैं। माघी पूर्णिमा के दिन पीपल के वृक्ष में माता लक्ष्मी जी का वास माना जाता है और माता लक्ष्मी जी का आगमन भी होता है। तो इसलिए इस दिन सुबह पीपल के पेड़ पर जल चढ़ाएं, घी का दीपक जलाएं, साथ ही सफ़ेद
फूल अर्पित करें और भोग लगाएं। ऐसा करने से माता लक्ष्मी जी का आशीर्वाद मिलता है और आरोग्य की प्राप्ति होती है। तो दोस्तों ये सारे उपाय आप पूर्णिमा तिथि के दिन जरूर करें। माता लक्ष्मी जी की विशेष कृपा आपके ऊपर बनने लगेगी और माता लक्ष्मी जी की कृपा से घर में धन दौलत की प्राप्ति होने लगेगी। पूर्ण निष्ठा, विश्वास और श्रद्धा के साथ किए गए उपाय कभी खाली नहीं जाते हैं। ये जरूर आपके जीवन में कुछ देखेगी।